बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज़ इन कैनोनिकल एंसेम्बल। यहाँ पे हमारा टॉपिक है इन कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज़ इन कैनोनिकल एंसेम्बल। मीन वैल्यूज़ हम इसलिए एनर्जी की कैलकुलेट करेंगे। मोस्टली आपके पास जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, हमारे पास समटाइम जैसे ग्रैंड कैनोनिकल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, दूसरी मीन एनर्जी है। यहाँ पे आपके पास कैनोनिकल एंसेम्बल है तो इसमें सिर्फ मीन एनर्जी होती है। एनर्जी की वैल्यूज़ हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास मीन वैल्यूज़ इसलिए कैलकुलेट करनी पड़ती है कि हमारे पास सिस्टम के लिए एनर्जी एंसेम्बल के लिए पूरे एंसेम्बल के लिए जो सा है ना स्पेसिफाई नहीं होती। एक्सेसिव अकॉर्डिंग टू एक्सेसिव स्टेट हमारे पास वेरी करती रहती है। अब यहाँ पे हमारे पास कैनोनिकल एंसेम्बल में सिस्टम हम लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिफ़ाइन किया था या जनरली जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि कैनोनिकल एंसेम्बल में आपके पास सिस्टम जौन सा है या एंसेम्बल कनेक्ट होता है किसके साथ, हीट रिजर्वायर के साथ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हमारे पास एक कैनोनिकल ऐसा सिस्टम है, दूसरा क्या है ग्रैंड कैनोनिकल है, जिन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हीट रिजर्वायर हमें सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हीट उसका अंदर का टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, लेकिन हीट एक्सचेंज हो सके। जिसके लिए हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं कि व्हेन अ सिस्टम ए इन थर्मल इन कॉन्टैक्ट विद द हीट रिजर्वायर इज ए प्राइम। हीट रिजर्वायर का सिस्टम ए प्राइम है, सिस्टम क्या है ए है। उसके लिए हमने क्या करनी है कि एक्सेसिव स्टेट की एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हमने सिंपली डिफाइन करना है, और इसके लिए जनरली जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया लास्ट लेक्चर में वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इन अकॉर्डिंग टू पार्टीशन फंक्शन कह लें, सी हमारे पास यहाँ पे 1/z आता है। तो ये हमारे पास ये चीज़ जो सी है इक्वेशन 1 की, ये हमारे पास डोमिनेटर क्या है, आपके पास z है, जो कि किसके इक्वल होता है, समीशन आर ई माइनस बीटा ई आर के इक्वल होता है, जो इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/z ई माइनस बीटा ई आर भी आती है। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला लिख लिया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम की एनर्जी जो सी है प्रिसाइजली डिफाइन नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, या हर जगह पर्टिकुलर हमारे पास जो सा है सिंपली एनर्जी एक जैसी लाई सिस्टम में नहीं कर रही। तो हमारे पास मीन एनर्जी का फार्मूला आ जाता है समीशन आर पी ऑफ आर ई आर आ जाएगा। ई आर हमें पता है एनर्जी माइक्रोस्टेट्स एनर्जी है, पी समीशन पी ऑफ आर है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। पी ऑफ आर का ऊपर पी ऑफ आर का हमने ऊपर फार्मूला डिफाइन किया हुआ है जो कि किसके इक्वल है 1/z ई माइनस बीटा ई आर के इक्वल है। तो ये वैल्यूज़ हम उठाएंगे, यहाँ पे पी ऑफ आर की जगह पुट करेंगे। ई आर हमारे पास माइक्रोस्टेट की एनर्जी है, और हमने इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन या इन टर्म ऑफ बीटा इसको सॉल्व कर लेना है एनर्जी को। ये क्या है आपके पास ई बार का मतलब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम की मीन एनर्जी है। मीन एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ एन वैल्यूज़, कि हमारे पास कितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी हम उसका सम करके उसके उतनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है। तो ये स्टैट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है मीन का। लेकिन हम इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कैसे लेते हैं कि समीशन आर पी ऑफ आर ई ऑफ आर लेंगे। जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल के लिए इसी को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पी ऑफ आर एज इट इज़ रहेगी, ये टर्म यहाँ पे एन ऑफ आर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि आपके पास पी ऑफ आर की क्या वैल्यूज़ हैं। हमने ऊपर वाले फार्मूले से लास्ट इक्वेशन 1 से ही सॉल्व करनी है। यहाँ पे ई मीन इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा समीशन आर एज इट इज़ रहेगा। पी ऑफ आर क्या है आपके पास माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाय समीशन आर माइनस बीटा ई आर इंटू क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। ये हमारे पास जो ब्रैकेट में है ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट की है हमने। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि यह आपके पास समीशन सिर्फ के लिए इस टर्म के लिए है, ये समीशन होल वैल्यू के लिए है प्रोबेबिलिटी की, और ये जो समीशन है ये प्रोबेबिलिटी पे एप्लीकेबल है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के लिए समीशन यूज़ करें, और यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ के लिए है। अब हमने इस वैल्यूज़ को ओपन करना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये टर्म आप इतनी टर्म को आप क्या लिखते हैं, जेड के इक्वल लिख। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो टर्म आती है सिंपली इस पर हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे ई मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, समीशन
ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म को हम z के इक्वल लिखते हैं और ई आर आ जाता है। सिंपली हमने z को बाहर ले लिया है और समीशन आर ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर, ये पूरी टर्म आपके पास बच गई है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन टर्म ऑफ बीटा लेके आना है डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला में देखें कि हम अगर ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर का हम इन टर्म ऑफ बीटा डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ई आर माइनस ये ऊपर आपके पास जो कोफिशिएंट है उसका दोबारा हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा इसका सिंपली माइनस ई माइनस बीटा ई आर इंटू ई आर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस चीज़ का है, इस टर्म का डेरिवेटिव है। यानी कि इसकी जगह पे अगर इतनी टर्म हमारे पास है तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपने पीछे फार्मूला देखा है कि हमारे पास, उसकी जगह हम डेरिवेटिव पुट कर सकते हैं सिंपली। अब डेरिवेटिव हम पुट कर देंगे तो इसके क्या मतलब है कि जो हमारे पास टर्म थी, यानी कि हमने ऑपोजिट साइड, वैसे हम जनरली क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं टर्म का, लेकिन हमने क्या किया कि उस टर्म को क्लोज करके उसका डेरिवेटिव पुट कर दिया और जो माइनस दूसरी साइड पे था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये टर्म आपके पास क्या बन गई, समीशन वहीं का वहीं है और हमारे पास ये टर्म बन गई पार्शियल ओवर पार्शियल बीटा समीशन आर ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर। ये अगेन किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। यू नो कि हम इसको क्या लिया हुआ, हमने पार्टीशन फंक्शन z लिया हुआ है। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो -1 ओवर जी पार्शियल जी बाय पार्शियल बीटा आ जाएगी, जिसको हम इन टर्म ऑफ लॉग लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, माइनस बाहर रहेगा और मीन एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पार्शियल बाय पार्शियल बीटा लॉग ऑफ जी आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास पॉसिबल एनर्जीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई कि हमारे पास मीन एनर्जी क्या आती है इसके लिए। लेकिन इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए जो हम स्टेटिस्टिकल में यूज़ करते हैं, डिस्पर्शन का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि हम डेल्टा चेंज लेते हैं, चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करना मीन एनर्जी के लिए, तो हमारे पास उसको क्या लेते हैं, हमारे पास चेंज के लिए डिस्पर्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने चेंज इन मीन एनर्जीज यूज़ करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसको करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला सेकंड यूज़ होगा इसमें, वो हमारे पास डिस्पर्शन का फार्मूला यूज़ होगा। अब डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपली जो फार्मूला है वो क्या आएगा, डेल ई पे हम जनरल फार्मूला देखते हैं डिस्पर्शन का। आपके पास क्या है, चेंज इन एनर्जी है, स्केयर, फिर हमने बार लिया मीन, उसका बाद में यूज़ किया। ये किसके इक्वल है, ई माइनस ई मीन स्केयर का बार, यानी कि हमारे पास डेल ई किसके इक्वल है, जनरली ई माइनस ई मीन के इक्वल है और उसका स्केयर हमने लिया यहाँ पे और दोनों तरफ और उसका बार लिया। बार का मतलब अगेन हम उसकी मीन वैल्यू यूज़ करें। अब हमने इसको ओपन करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमने मीन को देखना है ना, तो हमने मीन को देखने के लिए क्या करना है कि जिस पे मीन नहीं है, मीन की वैल्यू यानी कि ये ऊपर वाला बार नहीं है, उस पर हम यूज़ करेंगे और जिस पे है उसको डबल यूज़ नहीं करना, किसी के ऊपर डबल बार नहीं लेना। ये आपके पास, ये आपने डिफरेंस रखना है, ये डिजिटल नहीं है। डिजिटल में हम ये करते हैं कि 2 दफ़ा अगर आपके पास वैल्यूज़ के ऊपर बार आ जाए हम 2 दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मीन वैल्यू है तो मीन वैल्यू हमने एक ही दफ़ा मीन यूज़ करना है, 2 दफ़ा किसी वैल्यू का मीन नहीं लेना। यानी कि मीन लेके फिर उसकी वैल्यू का कैसे मीन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल मीन जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर ऑलरेडी है उसके ऊपर हम उसको निगलेक्ट करेंगे। ये चीज़ आपने यहाँ पे फार्मूला में याद रखनी है। अब हम इस फार्मूला को वैसे स्केयर इसके जनरली ओपन करते हैं, जैसे हम करते हैं ओपन, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ई स्केयर माइनस ई बार आ जाएगा प्लस ई बार स्केयर आ जाएगा और इस पूरे का क्या आ जाएगा, अगेन बार आ जाएगा, जिसको हमने अभी ओपन नहीं किया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो आपने ये बात बहुत अच्छी, और यहाँ पे 2 भी आएगा फार्मूले का, हमारे पास ए स्केयर ए माइनस बी स्केयर है तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने ये चीज़ ओपन करनी है कि हमारे पास बार को देखना है, बार को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ई स्केयर ऑलरेडी है, इसके ऊपर बार आ गया, -2 इसके ऊपर बार नहीं है तो ई के ऊपर हम बार यूज़ करेंगे, दूसरे ई के ऊपर ऑलरेडी बार है उसके ऊपर अगेन नहीं लगाएंगे, और इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी बार है तो इसके लिए हमारे पास ये क्या है, ई बार का स्केयर है। ये आपने दोनों में डिफरेंस रखना है, ई में, इस ई में और इस ई में ये डिफरेंस है हमारे पास। ये स्केयर का बार है,
यानी कि ये एनर्जी के स्क्वायर का मीन है और ये एनर्जी के मीन का स्क्वायर है। तो ये आपने डिफरेंस रखना है। ये पूरा फार्मूला किसके इक्वल है, डेल ई स्क्वायर बार के इक्वल है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और हमने डिस्पर्शन एनर्जी की कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये सेंटर वाला मसला हल कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर का बार माइनस 2e बार इसके क्या मतलब, ई बार का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस 2e बार स्क्वायर प्लस ई बार स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपके पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर का बार माइनस ई बार का स्क्वायर। ये किसके आ जाएगा, इक्वल डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी के फार्मूला के इक्वल आ जाएगा। अब जब जब हमने कैलकुलेट करना हो फार्मूला तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला उठाएंगे यहाँ पे, जिसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे। ये फार्मूला डायरेक्ट उठाएंगे और इसमें जब भी आप सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यानी कि डिस्पर्शन का फार्मूला मीन का ये है, ई स्क्वायर का बार माइनस ई बार स्क्वायर। तो आपने एज इट इज़ इसको उठा के हम यूज़ कर सकते हैं। अब बार बार हम पीछे से इसको रिकॉल ना भी करें तो तब भी ठीक है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंपली इसमें कि हमारे पास आपने स्क्वायर का बार यूज़ करना है। यहाँ पे इस टर्म को आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इस टर्म को सॉल्व करने के बाद फिर हम दूसरी टर्म उससे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सा है ये किसके इक्वल है, मीन एनर्जी आपको पता है कि हमारे पास किसके इक्वल थी, समीशन आर पी ऑफ आर ई आर के इक्वल थी। अब स्क्वायर ऑफ मीन एनर्जी है, एनर्जी स्क्वायर का मीन है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का अगेन वही फार्मूला लिखेंगे, सिर्फ यहाँ स्क्वायर की वजह से हम ई आर का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ई आर का स्क्वायर यूज़ करेंगे, इसके क्या मतलब, पहले हमने सिंगल डेरिवेटिव इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, जी हमने अगेन उसी तरह बाहर ले लिया। हमारे पास ये जो टर्म है इसको हमने इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव लेके आना है। अब आपको यहाँ पे पता है कि सिंगल डेरिवेटिव जब हमने सॉल्व किया था, ये देखें यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव जब हम लाए थे तो हमारे पास माइनस आया था, पार्शियल बाय पार्शियल बीटा ऑफ जी आ गया था। अब जब डबल डेरिवेटिव लेंगे, 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आपके पास जो टर्म आ जाएगी वो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 1e स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/z। अगेन इसी तरह आएगी, अंदर वाला डेरिवेटिव डबल होके आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, पार्शियल 2z पार्शियल बीटा स्क्वायर आ जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करके अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और डिस्पर्शन एनर्जी उसकी कैलकुलेट कर लेनी। इस फार्मूला में ये जो हमने फार्मूला 3 है इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने चेंज कैलकुलेट कर लेना है इसका। अब इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें जनरली हमने सिर्फ 1/z के पार्शियल z पार्शियल बीटा होल स्क्वायर हमने ऐड करना है उसी टर्म में और उसी में हमने जौन सा सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके लिए हम होल इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास ई स्क्वायर बार किसके इक्वल आया था, हमारे पास टर्म 1/z पार्शियल 2z बाय पार्शियल बीटा स्क्वायर थी ये टर्म। अब इसमें एक दफ़ा हमने ऐड करना है 1/z स्क्वायर पार्शियल z पार्शियल बीटा स्क्वायर और एक ही दफ़ा हमने इसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है 1/z स्क्वायर पार्शियल z पार्शियल बीटा स्क्वायर। ये हमने टर्म को सॉल्व कर लिया, इसको पुट कर दिया यहाँ पे, एक दफ़ा हमने प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया इस इक्वेशन को। देखें अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका डेरिवेटिव क्लोज करके इसको सॉल्व कर लेना है। इसको रीएडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले ना हम उसको रीअरेंज करने से भी पहले हम ये करेंगे कि इस टर्म को सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास पार्शियल पार्शियल बीटा 1/z पार्शियल z पार्शियल, इस पूरी टर्म का जब हम इन टर्म ऑफ बीटा डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अब जब हम इसका इन टर्म ऑफ बीटा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, इसमें हमारे पास 2 टर्म आ जाएंगी सिंपली। फर्स्ट में हमने फर्स्ट को एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ रख लें, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/z एज इट इज़ रखा, पार्शियल 2z बाय पार्शियल बीटा स्क्वायर आ गया। दूसरे वाले में
अब दूसरी साइड पे देखिए कि फर्स्ट में हमने फर्स्ट एज इट इज़ रखा और सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया टर्म का। अब दूसरी वाली टर्म में देखें कि हम 1/z है ना, तो z ऊपर लेके जाएंगे, -1 आएगा। तो -1 का जब भी डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ बीटा सॉल्व करेंगे तो -1/z² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/z² पार्शल z ओवर पार्शल बीटा आ जाएगी टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है एज इट इज़, उसका क्या हो जाएगा सिंपली उस टर्म की, फिर हमारे पास जो टर्म आ जाएगी सिंपली आपके पास जनरल टर्म के स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास टर्म है। अब इसे हम ऊपर वाली टर्म को रीअरेंज करें तो हमारे पास कौन सा है, ये दोनों टर्म हम एक साइड पे ले लेंगे जो कि मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे ले लेंगे। और जब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव क्लोज हो जाएगा। इसके क्या मतलब है कि इस पूरी टर्म की जगह पे हमने क्या करना है, इस डेरिवेटिव को लिख देना है क्लोज करके। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इस टर्म को क्लोज करने के बाद कौन सा है, इन दोनों टर्म को इसका डेरिवेटिव हमने क्लोज किया, ये बनता है हमारे पास। और इसको पता है हम लॉग ऑफ जी भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल बीटा अगेन बाहर, और अंदर वाली टर्म जौन सी है उसका हमने लॉग जी ले लिया। अब इस टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हम उसकी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब हम इस टर्म को देखेंगे जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, इक्वेशन 2। ये हमारे पास जो पूरी वैल्यू है ये किसकी है, मीन एनर्जी की वैल्यू है। और ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी है, लॉग पार्शियल बाय पार्शियल बीटा लॉग ऑफ जी की वैल्यू है जी, उसकी जो कि हमारे पास ई मीन एनर्जी की अगेन वैल्यू है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर बार इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ई बार ओवर पार्शियल बीटा। ई यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में आता है, जब हमने उसकी फर्स्ट टर्म सॉल्व की थी ये हमारे पास स्क्वायर के लिए टर्म थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ई बार का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, ई बार के इक्वल है, माइनस ई बार के इक्वल है। और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस ई बार ही रहेगा। और आपके पास जो जनरल टर्म आ जाएगी इक्वेशन की, वो आप क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सी है इक्वेशन आ जाएगी, ई यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ई स्क्वायर का बार माइनस ई बार का स्क्वायर। ये डिस्पर्शन आपके पास किसके इक्वल है, डेल ई के इक्वल है ये वाली टर्म, स्क्वायर के बार के इक्वल है ये वाली टर्म। और यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, पार्शियल ई बार ओवर पार्शियल बीटा आ जाएगा माइनस में। लेकिन जब हम इसका माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास कौन सा है, आपके पास चेंज इन हमारे पास इसको हम नेगेटिव नहीं लेते बल्कि हम क्या करते हैं पॉजिटिव यूज़ करते हैं मीन एनर्जी को। तो हमारे पास जो फार्मूला जनरल आ जाता है इसके इक्वल, वो हमारे पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल बीटा इंटू पार्शियल ई ओवर पार्शियल बीटा, माइनस हम यहाँ निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि मीन एनर्जी नेगेटिव नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला आता है डेल ई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू पार्शियल टू ई बाय पार्शियल बीटा स्क्वायर आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं पार्शियल टू बाय पार्शियल बीटा स्क्वायर लॉग ऑफ जी। ये टर्म सिंपली आ जाएगी। और इसमें हमारे पास डेल ई स्क्वायर हम कहते हैं कि नेवर बी नेगेटिव, जब नेवर भी नेगेटिव होगा इसके क्या मतलब है कि चेंज इन एनर्जी हमारे पास पार्शियल ई बार ओवर पार्शियल टी जौन सा है वो हमेशा क्या होगा, पार्शियल बीटा लेस और इक्वल टू ज़ीरो होगी। और हमारे पास सेकंड हम इसमें कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास पार्शियल ई ओ बाय पार्शियल टी बीटा की टर्म में अगर हम लेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म सॉल्व करके मीन एनर्जी और डिस्पर्शन एनर्जी सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। प्लीज़ फॉर नेक्स्ट लेक्चर see the my channel knowledge melodies. Thank you so much.